A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 27th November. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is The Rate Reset. देखो, the rate मतलब rate का मतलब आप कह सकते हो दर, reset का मतलब किसी चीज को दोबारा से तैयार करना या दोबारा से उसको एस्टेब्लिश करना। यानी जो रेट है, जो आप जिसको बोल सकते हो दर को दोबारा से तैयार करना, उसको दोबारा से डिसाइड करना। ऑन स्लैशिंग, स्लैशिंग का मतलब वैसे कट डाउन होता है, जिसका मतलब कटौती कह सकते हो। जीएसटी स्लैब्स, स्लैब का मतलब हो गया रेंज। जनरली हम एक पर्टिकुलर रेंज में कितना टैक्स लगेगा तो उस रेंज को स्लैब बोल सकते हैं। तो फिलहाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बात को डिसाइड किया है कि जो जीएसटी का जो स्लैब है उसमें कुछ कटौती की गई है। देखते हैं इस पूरे के पूरे आर्टिकल में क्या दिया गया है। ये एक फाइनेंशियल आर्टिकल है। स्लैशिंग मल्टीपल जीएसटी स्लैब, यानी बहुत सारी जो जीएसटी स्लैब्स है, जो रेंज है जिसके तहत टैक्स लगाया जाता है, उनमें बहुत सारी स्लैब्स ऐसी है जहां पर कटौती की गई है। इज इसेंशियल, जरूरी है, एज इट्स रजिस्टिंग फ्रीक्वेंट टिंकरिंग विद रेट्स। लेकिन जो बार बार मतलब ये जीएसटी की स्लैब्स के साथ जो छेड़खानी की जा रही है वो रजिस्ट करती है, विरोध करती है फ्रीक्वेंट, लगातार। टिंकरिंग का मतलब हो गया एक तरीके से फिडलिंग, फिडलिंग का मतलब हो एक तरीके से जिसको आप बोल सकते हैं छेड़खानी करना। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो जीएसटी की जो स्लैब्स है उसके साथ बार बार छेड़खानी की जा रही है, इसका भी विरोध करती है। मतलब जीएसटी की जो स्लैब्स है उसके अंदर कटौती जायज है, लेकिन बार बार ये कटौती की जा रही है, बार बार उसके साथ छेड़खानी की जा रही है, ये इसका विरोध भी करती है। सिंस इट्स ऑनसेट, देखो ऑनसेट का मतलब होता है बिगिनिंग। इन 2017, जब 2017 में जीएसटी को स्टार्ट किया गया था, द जीएसटी रिजीम, रिजीम का मतलब हो गया सिस्टम, यानी ये जो जीएसटी सिस्टम आया था टू सबस्यूम, सबस्यूम का मतलब होता है कंसीडर अ पार्ट ऑफ जनरल रूल। यानी जब जीएसटी को एक एक पार्ट ऑफ रूल माना गया था, एक जनरल रूल माना गया था, मल्टीपल स्टेट एंड सेंट्रल लिवाइज, और जब मतलब जिसके तहत मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट थी और सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो क्या कर रही थी, जीएसटी के तहत टैक्स लगा रही थी, वो क्रिटिसाइज्ड। तो 2017 के अंदर जब जीएसटी को लागू किया गया था तो उसको क्रिटिसाइज किया गया था फॉर फार टू मैनी टैक्स रेट्स, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी टैक्स स्लैब्स थी, बहुत सारे टैक्सेस थे जिसके तहत इसको क्रिटिसाइज किया गया था। दैट वर अमेनेबल, अमेनेबल का मतलब है रिस्पॉन्सिबल टू, अमेनेबल का मतलब रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएटिंग कॉम्प्लिकेशंस, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे टैक्सेस होने की वजह से 2017 में इसको क्या किया गया था, इसको इंप्लीमेंट किया गया था, तो इसको बहुत सारे क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। इस बात को कंसीडर करते हुए कि इसके अंदर बहुत सारे टैक्सेस को कंसीडर किया जाता है और ये रिस्पॉन्सिबल है कॉम्प्लिकेशंस, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, इंस्टेड ऑफ सिंप्लीफाइंग द टैक्सेशन। बल्कि इस बात को मतलब इसके ऊपर इस चीज का क्रिटिसिज्म भी लगा कि हमारे जो टैक्सेशन सिस्टम है, जिसके तहत कर लगाया जाता है, उसको सिंप्लीफाई करने की बजाय, उसको इजी करने की बजाय, आसान करने की बजाय, उसके अंदर क्या होगी, कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो गई है। ये 2017 में जब जीएसटी को स्टार्ट किया गया था। द गवर्नमेंट हैड हिंटेड, और गवर्नमेंट ने इस बात का इशारा किया था दैट रेट्स कुड बी रिवाइव्ड, कि रेट्स को क्या किया जा सकता है, उसको उनकी समीक्षा की जा सकती है वंस दिस सिस्टम हैज स्टेबलाइज्ड। यानी जब जीएसटी क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, बिल्कुल स्थिर हो जाएगा, तो उसके बाद जो जीएसटी की जो रेट्स हैं उन रेट्स को क्या किया जा सकता है, रिव्यू किया जा सकता है, उन रेट्स को दोबारा से उनकी समीक्षा की जा सकती है। नाउ विद जीएसटी इन 5th ईयर, और मतलब अब तो 5 साल हो गए जीएसटी को स्टार्ट हुए, क्योंकि 2017 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था। द गवर्नमेंट हैज असेस्ड, असेस का मतलब इवेल्युएट करना, किसी चीज को
असेस करना, इवेलुएट करना, उसका मूल्यांकन करना, यानी गवर्नमेंट ने इसका मूल्यांकन किया है जीएसटी का। इट इज अबाउट टाइम टू कंसीडर रिबूट। रिबूट का मतलब होता है रीस्टार्ट करना, और 5 साल के बाद अब गवर्नमेंट को लग रहा है कि वो गवर्नमेंट इस चीज को कंसीडर कर रही है कि कहीं ना कहीं जीएसटी को रिबूट करने की जरूरत है, इसको रीस्टार्ट करने की जरूरत है, पार्शली, पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत, बिकॉज revenues are falling short of expectation। क्योंकि जीएसटी से जैसे उम्मीद की गई थी, जीएसटी से बहुत सारा रिवेन्यू जनरेट होगा, रिवेन्यू जनरेट होने की बजाय जो एक्सपेक्टेशंस थी इतना रिवेन्यू आ जाएगा, इतना रिवेन्यू का मतलब इनकम कह सकते हो, राजस्व कह सकते हो, फॉलिंग शॉर्ट, और जितना राजस्व की एक्सपेक्टेशंस की गई थी वो उसके हिसाब से शॉर्ट है, उसके हिसाब से कम है। डिस्पाइट के बजाय हेल्दी मंथली कलेक्शन, हालांकि मतलब जो महीने की जो कलेक्शंस होती है जीएसटी से काफी अच्छी खासी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो रिवेन्यू होना चाहिए जीएसटी से वो लगातार कम हो रहा है। नेक्स्ट वन, अगले ही महीने अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स सेटअप बाय द जीएसटी काउंसिल, और अगले महीने मतलब जो जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी परिषद है, वो क्या करेगी, अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेगी, इज एक्सपेक्टेड टू प्रपोज चेंजेस, और वो क्या करेंगे, जीएसटी क्या करने वाली है, और जो मिनिस्टर्स है, अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, वो क्या करेंगे, इज एक्सपेक्टेड टू प्रपोज चेंजेस, कि जीएसटी के अंदर किस तरह के चेंजेस किए जाएंगे वो बताने वाले हैं, इंक्लूडिंग मर्जिंग स्लैब्स, और जिसके तहत कुछ स्लैब्स को, कुछ पर्टिकुलर रेंज को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, उनको आपस में मिला दिया गया है, विद रोड मैप, और पूरा का पूरा मतलब रोड मैप तैयार कर लिया गया है, फॉर इमीडिएट, जल्दी से, शॉर्ट एंड मीडियम टर्म चेंजेस, और मतलब जिससे कि थोड़े टाइम के लिए, और मीडियम मतलब मध्यकालीन जिसको बोल सकते हो, थोड़ा बहुत मध्य टाइम के लिए जो चेंजेस किए जाने हैं इसके अंदर, जीएसटी के अंदर, उसका एक रोड मैप तैयार हो गया, पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है कि किस तरीके से जीएसटी की जो स्लैब्स है उसके अंदर कटौती की जाएगी। सो दिस इज आवर वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप बात कर लेते हैं टिंकरिंग। टिंकरिंग आपका यहां पर हो गया, आपका देखो फ्रीक्वेंट आपका एडजेक्टिव हो गया, तो टिंकरिंग यहां पर आपका V1 प्लस ING, जो कि आपका जीरेंड है यहाँ पर, टू सबस्यूम, 2 प्लस V1 आपने यूज कर लिया, जो कि आपका इन्फिनिटिव केस हो गया यहाँ पर। उसके बाद देखो वॉज क्रिटिसाइज्ड, बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया, जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, पास्ट इंडेफिनाइट। हैड हिंटेड, और हैड के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, जो कि पास्ट परफेक्ट हो गया आपका। ऑफ सिंप्लीफाइंग, ऑफ आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद आपने V1 प्लस ING यूज कर लिया, जो कि आपका जीरेंड है। जनरली प्रेपोजिशन अपने साथ जीरेंड लेकर चलती है। हैज असिस्ट, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैज के बाद आपने असिस्ट का थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। डिस्पाइट के बजाय डिस्पाइट और इंस्पाइट होता है, इंस्पाइट अपने साथ ऑफ लेकर चलता है, डिस्पाइट अपने साथ ऑफ लेकर नहीं चलता है। इज एक्सपेक्टेड, यहां पर आपने बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, राइट। सो दिस इज आवर वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर, लेट अस डिस्कस द सेकंड स्लाइड। दिस मैंडेट, मैंडेट का मतलब होता है जनादेश, जिसको आप बोल सकते हो अथोराइजेशन, और ये जो जनादेश है, मार्क्ड एंड एक्सपेंशन, ये दिखाता है एक बढ़ोतरी को, ऑफ इट्स इनिशियली स्टेटेड टास्क ऑफ रैशनलाइजिंग टैक्स रेट्स टू बोल्स्टर रेवेन्यू, और कहीं ना कहीं मतलब जो स्टार्टिंग के अंदर इस जीएसटी को स्टार्ट किया गया था, तो उसके बाद मतलब इसके अंदर क्या की गई, बढ़ोतरी की, और बढ़ोतरी की गई, और ये जो मैंडेट है वो एक्सपेंशन को दिखाता है, बढ़ोतरी को दिखाता है, ऑफ इट्स इनिशियली स्टेटेड टास्क ऑफ रैशनलाइजिंग टैक्सेस, और जिसके अंदर मतलब रैशनलाइज किया गया था क्या, क्लियर अवे बाय रीजनिंग, मतलब युक्ति संगत बताना, यानी अपनी बात को जस्टिफाई करते हुए कि जो टैक्स बढ़ाया गया है वो किस वजह से बढ़ाया गया, टू बोस्टर रिवेन्यू, जिससे कि रिवेन्यू को क्या किया जाए, इसके बोल्स्टर का मतलब इंक्रीज करना, यानी कहीं ना कहीं जो टैक्स, जो स्टार्टिंग के अंदर जो टैक्स लगाया गया था उसके बाद उस टैक्स को बढ़ा दिया गया, और इस मैंडेट ने इस बात को क्या किया, जस्टिफाई करने की कोशिश की, और रैशनलाइजिंग करने की कोशिश की गई, क्यों इसके अंदर टैक्स को बढ़ाया गया, क्योंकि रिवेन्यू को जनरेट करना था, बढ़ाना था।
टू रिकैप, और निष्कर्ष निकाले, रिकैप किया जाए, देयर आर 8 इफेक्टिव जीएसटी रेट्स, और मतलब जीएसटी के 8 रेट्स हैं इंक्लूडिंग जीरो, जिसके अंदर जीरो रेट है एक तो ऑन इसेंशियल गुड्स, और मतलब जो इसेंशियल मतलब जो आपकी बेसिक नीड्स की जो जरूरत की चीजें होती है उन पर किसी भी तरह का जीएसटी नहीं है। स्टैंडर्ड रेट्स ऑफ 5, 12 and 18% फॉर मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज, और ज्यादातर जो जो चीजें हैं उन पर 5, 12, 18% उनके ऊपर क्या है, और सर्विसेज के ऊपर क्या है, टैक्स है, जबकि 28% टैक्स प्लस जीएसटी कंपनसेशन सेस, और मतलब 28% along with extra सेस का मतलब एक्स्ट्रा टैक्स कह सकते हो आप इसको, ऑन सिन एंड डीमेरिट गुड्स। देखो सिन और डीमेरिट गुड्स कौन सी होती है, जो आप टॉक्सिकेटेड होती है, जनरली नशे वाली जो चीजें होती हैं, जैसे वाइन की अगर मैं बात करूं, सिगरेट की बात करूं, तंबाकू की बात करूं, ओके, और प्रोस्टिट्यूशन की मैं बात करूं, तो ये सारे के सारे आपके क्या आ जाएंगी, सिन और डीमेरिट गुड्स में आ जाएंगी, और उनके ऊपर 28% टैक्स है, और उसके ऊपर भी सेस है, यानी कि एक्स्ट्रा टैक्स और देना है। स्पेशल लो रेट्स आर स्पेसिफाइड फॉर ज्वेलरी, प्रेशियस स्टोन एंड सप्लाइज टू एक्सपोर्ट्स, और जहां तक एक्सपोर्टर की बात की जाए, जो एक्सपोर्ट की जा रही है जो चीजें, जो निर्यात की जा रही है चीजें, उनके ऊपर भी लो रेट्स रखा गया है। खासतौर पर अगर बात की जाए ज्वेलरी की, और जो प्रेशियस स्टोन होते हैं, जो महंगे जो पत्थर है, स्टोन्स है, नगीने वगैरह जो होते हैं, स्टोन्स हैं, उनके ऊपर, एंड जो सप्लाई की जा रही है, जो एक्सपोर्ट्स की जा रही है, उन सभी चीजों के ऊपर क्या की जा रही है, कम रेट्स रखे गए हैं। द इफेक्टिव टैक्स रेट, द इफेक्टिव टैक्स रेट, और ये प्रभावशाली जो टैक्स रेट, ये यानी जो कर दर है, अंडर जीएसटी हैज स्लिप्ड फ्रॉम द ओरिजिनल रेवेन्यू न्यूट्रल रेट ऑफ 15.5% टू 11.6, और मतलब ये जो अगर बात की जाए, जो जो टैक्स रेट है, वो स्टार्टिंग के अंदर 15.5% से खिसक कर कहां पर आ गया, 11.6% पर आ गया है, विच फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि हमारा वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन सेड, उन्होंने कहा, अकर ड्यू टू रेट कट्स अफेक्टेड अक्रॉस कैटेगरीज इन 2017, और मतलब क्या है, और ये सारे के सारे जो उनके हिसाब से जो ये जो रेट जो कट्स हुए हैं, जो रेट के अंदर जो कमी आई है, जो 15.5% से 11.6% हो गया, तो ये किस वजह से आया, अकर ड्यू टू रेट कट्स, क्योंकि जो जो रेट्स थे उनके अंदर क्या किया गया, उनके अंदर कटौती की गई है। 2017 से अगर बात की जाए तो उनकी कमी की वजह से ये जो रेट्स है उनके अंदर कमी आई है। क्वाइट अ फ्यू स्टेम्ड, स्टेम्ड का मतलब हो गया एक तरीके से हॉल्टेड फ्रॉम द जीएसटी, और मतलब ये कटौती की वजह से मतलब क्या है, बहुत सारी दिक्कतों ने क्या किया है, हॉल्टेड, मतलब हॉल्ट का मतलब कह सकते हैं एक तरीके से स्टॉप कर देना, हैस्टी बिगनिंग एंड एरर इन द इनिशियल रेट सेटिंग, और इसने क्या किया है, और कहीं ना कहीं ये जो कट डाउन किए गए हैं, इसकी वजह से क्वाइट अ फ्यू स्टेम्ड फ्रॉम द जीएसटी हैस्टी बिगनिंग, हैस्टी मतलब जल्दबाजी में स्टार्ट किया गया, क्योंकि जीएसटी को जल्दबाजी में स्टार्ट किया गया, तो इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, एंड एरर्स इन द इनिशियल रेट सेटिंग, और जब जीएसटी को स्टार्ट किया गया 2017 के अंदर, तो जल्दबाजी में इसको स्टार्ट किया गया था, जिसकी वजह से इसने बहुत सारी स्टैम्प्ड का मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हो हॉल्टेड, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इसने जन्म दिया, एक तरीके से एरर मिस्टेक्स होगी, और जो इनिशियल जो रेट सेटिंग करी थी कि कौन कितना परसेंट टैक्स लगेगा, कितना परसेंट टैक्स नहीं लगेगा, तो उसके अंदर बहुत सारी खामियां रह गई थी। द काउंसिल कंटिन्यूज, और जो परिषद है, जीएसटी परिषद है, टू रिजॉल्व जेन्युइन हार्डशिप्स दिस क्रिएटेड फॉर द इंडस्ट्री सेगमेंट, और जीएसटी की वजह से जितनी भी इंडस्ट्रियल जो सेगमेंट्स है, जो इंडस्ट्रियल जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स कह सकते हो, जो इंडस्ट्री है, कंपनी है, बिजनेसेस है, उनको जिस भी तरह की जेन्युइन प्रॉब्लम, उनको हार्डशिप का मतलब प्रॉब्लम होगी, जो जेन्युइन प्रॉब्लम उन पर्टिकुलर बिजनेसेस को फेस करनी पड़ी, किसकी वजह से, जीएसटी की वजह से, तो जीएसटी काउंसिल लगातार उन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, उनका सॉल्यूशन करने के लिए प्रयास कर रही है, बट द कांस्टेंट
ट्वीक्स, ट्वीक्स का मतलब हो गया चेंजेस, लेकिन ये जो लगातार जीएसटी की रेंज के अंदर, उसकी स्लैब के अंदर जो लगातार चेंजेस किए जा रहे हैं, have also altered, altered का मतलब चेंज करना, the original revenue dynamics in visaged, लेकिन लगातार ये जो जीएसटी की जो स्लैब्स है उसके अंदर जो ऑल्टर किया जा रहा है, जो चेंजेस किए जा रहे हैं, उसने क्या कर दिया है, जो ओरिजिनल रिवेन्यू, जो मतलब जिस पर्पस से जीएसटी को स्टार्ट किया गया था, ओरिजिनल वास्तविक रिवेन्यू, राजस्व, डायनामिक गतिशीलता, इनविसार्ज्ड, जिसको आप बोल सकते हैं इमेजिन, यानी कि जिस स्पीड से, जिस गतिशीलता से हमने इस बात की उम्मीद की थी कि जो रिवेन्यू है, जो राजस्व है, वो जनरेट होगा, वो उस गति से नहीं हो रहा है, क्योंकि बार बार जीएसटी की स्लैब्स को उसको चेंज किया जा रहा है, जिसकी वजह से जैसा उम्मीद की जा रही थी कि इतना इनकम या इतना रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा टैक्सेस से, वो उस हिसाब से जनरेट नहीं हो पाया है। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। Now let us discuss the grammar concept. देखो, of rationalizing, of आपका preposition हो गया, उसके बाद rationalizing आपका V1 plus ing, जो कि आपका gerund है यहाँ पर, और उसके बाद to bolster, 2 plus V1 आपने यूज कर लिया, जो कि आपका infinitive है, 2 plus V1, are specified, तो ये आपका B plus थर्ड फॉर्म हो गया, जो कि आपका passive structure हो गया, present indefinite। हैज स्लिप्ड का हैज प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया, जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। हैस्टी बिगनिंग, बिगनिंग आपका नाउन हो गया, यहाँ पे जीरंड है ये, और उसके बाद हैस्टी आपने एडजेक्टिव यूज कर लिया। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द थर्ड स्लाइड। The 18% tax rate levied, the 18% rate levied even on insurance premium payments। और अगर बात की जाए, और स्टार्टिंग में अगर बात की जाए, जो इंश्योरेंस प्रीमियम था, जिसके तहत मतलब जो भी इंस्टॉलमेंट पे करनी थी, जो प्रीमियम पे करना था इंश्योरेंस पॉलिसीज के ऊपर, तो उसके ऊपर 18% टैक्स लगाया गया। नाउ अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट टैक्सेबल टर्नओवर, और उसको अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो टर्नओवर है, जो आप रिवेन्यू कह सकते हो, वो किससे जनरेट होता है, अकाउंट फॉर का रिस्पॉन्सिबल फॉर, और लेविट का मतलब हो गया एक तरीके से इम्पोज करना। तो स्टार्टिंग में मतलब जितने भी इंश्योरेंस प्रीमियम था, उसके ऊपर क्या लगाया गया, 18% टैक्स लगाया गया, जो कि रिस्पॉन्सिबल था किस बात के लिए, जो लार्जेस्ट टर्नओवर था, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो रिवेन्यू था वो जनरेट हुआ किससे, इंश्योरेंस प्रीमियम से। एज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पब्लिक पॉलिसी पेपर पॉइंट आउट, और ऐसा पेपर बता रहे हैं, कौन सा पेपर, NIPFP पेपर के हिसाब से ऐसा बताया गया है कि जो ज्यादा से ज्यादा जो टर्नओवर है, टैक्सेबल टर्नओवर की अगर बात की जाए, तो वो प्रीमियम से निकल कर आया है। रिड्यूसिंग द 18% रेट, और मतलब 18% तक रेट को कम करना, और मर्जिंग इट, और उसको आपस में मिला लेना, विथ द 12% स्लैब विल, और मतलब उसमें 12% की स्लैब में उसको शामिल करना, विल दस इंटेल इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि रिवेन्यू लॉसेस, तो इसका मतलब क्या साफ साफ हुआ कि 18% से 12% कर देना, और एट द सेम टाइम उसको मर्ज कर देना, तो इससे जो रिवेन्यू होना था, जो राजस्व होना था, उसका नुकसान हुआ है। दैट वुड हैव टू बी ऑफसेट, ऑफसेट का मतलब हो गया कंपनसेट करना, इंटेल का मतलब मीन हो गया। तो इसका साफ साफ मतलब ये हुआ कि जो राजस्व लॉसेस है, रिवेन्यू लॉसेस है, वो डेफिनेटली सी बात है 18% से, मतलब रिड्यूसिंग द 18% रेट ऑफ मर्जिंग इट विद 12%, यानी 18% से उसको 12% कर दिया गया, तो उसमें क्या होगा, जो राजस्व जो लॉस है, हानि है, वो होगी, डेफिनेटली सी बात है। दैट वुड हैव टू बी ऑफसेट, और उस लॉस को क्या करना होगा, हैव टू बी ऑफसेट, कंपनसेट करना होगा, उसकी क्षतिपूर्ति करनी होगी, बाय हाइक्स, हाइक मतलब बढ़ोतरी कर इन द लोवेस्ट एंड और हाईएस्ट रेट्स, और किसी भी पर्टिकुलर अगर बात की जाए रेंज की, तो लोवेस्ट और हाईएस्ट रेंज, लोवेस्ट और हाईएस्ट जो रेंज है, उनमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। द
एफपी के हिसाब से सजेस्टेड, उसने सुझाव दिया है अ स्ट्रक्चर ऑफ 8%, 15% एंड 30% रेट फॉर सिन गुड्स। और उन्होंने बताया है कि मतलब ये जो सिन गुड्स है, जो टॉक्सिकेटेड थिंग्स है और जो अवॉइडेबल थिंग्स हैं जिनको अवॉइड किया जाना चाहिए, उन सभी के ऊपर टैक्स को बढ़ाकर 8, 15 और 30% रेट कर देना चाहिए टू प्रोटेक्ट रिवेन्यू कंसर्न, जिससे कि मतलब जो रिवेन्यू की जो चिंताएं बनी हुई है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, वाइल मिनिमाइजिंग द नीड फॉर शार्प हाइक। और मतलब इस बात को भी इंश्योर करना है कि ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए एट ईदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। मतलब स्पेक्ट्रम मतलब रेंज, मतलब रेंज में मान लो जो भी रेंज में आप बढ़ोतरी कर रहे हो, मान लो ये एक रेंज है आपकी, तो इस रेंज में मतलब मिनिमम और मैक्सिमम में क्या कर सकते हो, बढ़ोतरी कर सकते हो, लेकिन ये ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड लिविंग स्पेशल रेट्स और अनटच्ड, और क्या होना चाहिए, और उनके स्पेशल रेट्स को डिसाइड कर देना चाहिए, और जिसके बाद उनको अनटच किया जाए, उनको बार बार उनके साथ छेड़खानी ना की जाए, तभी पॉसिबल कुछ रिवेन्यू को जनरेट किया जा सकता है। किन के ऊपर, जो सिन गुड्स है या डीमेरिट गुड्स है। दिस मे बी लेस कंटेनियस देन रेजिंग रेट्स ऑन बुलियन। बुलियन का मतलब हो गया एक तरीके से आप बोल सकते हैं प्रीशियस स्टोन। कंटेंजियस का मतलब हो गया एक तरीके से डिस्प्यूटेटिव, मतलब विवादास्पद। स्पेक्ट्रम का मतलब हो गया रेंज, ठीक है। तो मतलब ये जो अगर बात की जाए, दिस में बी लेस कंटेनियस, मतलब ये कम विवादास्पद होगा कि अगर जो सिन प्रोडक्ट्स हैं या डीमेरिट प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर अगर प्राइसेस को बढ़ा दिया जाता है, रेट्स को बढ़ा दिया जाता है, टैक्स को बढ़ा दिया जाता है, तो ये कम विवादास्पद होगा देन रेजिंग रेट्स ऑन बुलियन। बुलियन का मतलब हो गया एक तरीके से प्रीशियस मेटल, मतलब ये जो सरफरा जिसको बोलते हैं, तो जो प्रीशियस मेटल्स होते हैं जिसमें सिल्वर, गोल्ड, तो इनके ऊपर रेट्स बढ़ाने के बजाय जितने भी डीमेरिट प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर क्या किया जाना चाहिए, टैक्स को बढ़ा देना चाहिए। क्योंकि अगर डीमेरिट प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स को बढ़ा दिया जाता है तो ये कम विवादास्पद होगा की बजाय कि आप ये जो सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये जो प्रीशियस मेटल है उनके ऊपर आप टैक्स को बढ़ाते हैं। रिपोर्टेडली, कथाकथित तौर पर प्रपोज टू द GOM गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इस बात को प्रपोज करना चाहिए, प्रस्तावित करना चाहिए किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस बात के लिए प्रस्तावित करना चाहिए कि जीएसटी का जो रेट है, टैक्स है, वो ये डीमेरिट प्रोडक्ट्स है, जो सिन प्रोडक्ट्स है, उन पर बढ़ा देना चाहिए, which could only spur tax evasion। और मान लो अगर कि इस तरीके से अगर बात की जाएगी कि टैक्स को बार बार क्या किया जाएगा, तो उसके साथ टैक्स को अगर एक लिमिट से ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा तो इससे क्या होगा, स्पर का मतलब इंक्रीज, एंड इवेशन का मतलब हो गया एक तरीके से डॉजिंग, धोखा देना। तो लोग क्या करेंगे, टैक्स से बचने की कोशिश करेंगे। टैक्स का जो कैटेगरी है वो बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए, वो बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, उसमें बार बार छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज लोग क्या करेंगे, उसके साथ छेड़खानी करेंगे और उससे बचने के तरीके निकालेंगे। सीक्वेंसिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू रेट्स, और जो न्यू रेट्स तैयार किए जाएंगे उनको सीक्वेंस क्रमबद्ध तरीके से लगाना और उनको लागू करना होगा। एंड अवॉइडिंग फार टू फ्रीक्वेंट रीथिंग्स, और बार बार मतलब उनको पुनः विचार नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि बार बार उन रेट्स के साथ छेड़खानी नहीं की जानी चाहिए। वुड बी क्रिटिकल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, टू मिनिमाइज डिसरप्शंस। और इससे क्या होगा, जो डिसरप्शन का मतलब आप बोल सकते हो जो भी डिस्टरबेंस होती है बार बार, अगर उन रेट्स को एक बार फिक्स कर दिया जाता है, उनपे उनके साथ बार बार छेड़खानी नहीं की जाती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिससे कि जितनी भी डिस्टरबेंस है उसको कम किया जा सकता है। एंड इन जेंडर इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, इन जेंडर का मतलब हो गया जनरेट करना कॉन्फिडेंस, और ये क्या करेगा, जो इन्वेस्टर है उनके विश्वास को ज्यादा बढ़ाएगा। क्योंकि अगर बार बार टैक्स के स्लैब को कम या ज्यादा किया जाएगा तो डेफिनेटली सी बात है ये प्रॉब्लम क्रिएट ही करेगा। तो इसकी बजाय कि एक बार जो जीएसटी का जो स्लैब है उसको फिक्स कर दिया जाए और उसको बार बार उसके साथ छेड़खानी ना की जाए, तो इससे क्या होगा, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके कॉन्फिडेंस को भी क्या मिलेगी,
उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, उनका कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। सो दिस इज आवर थर्ड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखते हैं। अकाउंट्स फॉर का मतलब होता है वैसे रिस्पॉन्सिबल फॉर। विल इंटेल हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट, विल के बाद आपने V1 यूज कर लिया। इंटेल का मतलब वैसे इंप्लाई या आप मीन कह सकते हो। वुड हैव टू, देखो वैसे पहले वुड हैव टू को देख लेते हैं हम। वुड हैव टू आपका हो गया कंपल्शन बताने के लिए आपका, और टू बी ऑफसेट ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। टू बी ऑफसेट, ऑफसेट का मतलब यहाँ पे कंपनसेटेड दिया गया है, जिसका मतलब क्षतिपूर्ति करना। हैज सजेस्टेड आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। वाइल आपका एक कंजक्शन है, उसके बाद आपने मिनिमाइजिंग यूज कर लिया जो कि V1 प्लस ing जो कि आपका जीरेंट हो गया। अनटच्ड आपका V3 हो गया, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है ये, विच आपका जनरली यूज किया जाता है नॉन लिविंग के लिए, तो यहाँ पे यूज किया गया गवर्नमेंट ऑफ, ओके, तो गवर्नमेंट के लिए यूज किया गया GOM के लिए। नाउ लेट अस मूव ऑन टू लास्ट स्लाइड। द काउंसिल, और जो परिषद है, मस्ट ऑल्सो अर्जेंटली एड्रेस, और उसको क्या करना चाहिए, उसको एड्रेस करना चाहिए डेटा लिमिटेशंस फ्लैग्ड बाय द NIPF। और NIPF ने जो डेटा लिमिटेशंस को, यानी जो हमारे पास डाटा की जो कमी है, उसकी जो लिमिटेशंस है, उसको फ्लैग किया है, उसको चिन्हित किया है, सिग्नल्ड किया है। उसको क्या करना चाहिए, काउंसिल को जल्दी से जल्दी उसके साथ डील करना चाहिए। उसको जल्दी से जल्दी जो डाटा लिमिटेशन है, डाटा से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, उनको क्या करना चाहिए, उनका समाधान करना चाहिए। फॉर सेवरल मंथ्स, और काफी महीनों तक, दिस ईयर द गवर्नमेंट डिड नॉट रिवील रिटर्न्स फाइल्ड बाय द टैक्स पेयर। और इसी साल अगर बात की जाए तो काफी महीनों तक जो सरकार है उसने रिवील नहीं किया, उजागर नहीं किया कि जो रिटर्न फाइल की गई थी टैक्स पेयर के द्वारा तो कितना रिवेन्यू जनरेट हुआ। तो ऐसा कुछ भी डिटेल सरकार ने क्या नहीं किया था, उसको रिवील नहीं किया था। एंड इवन इट क्लेम GST कलेक्शंस रिफ्लेक्ट रिकवरी एंड इंप्रूव्ड कॉम्प्लायंस। और इसके हालांकि उसने क्या किया था, गवर्नमेंट ने कोई भी मतलब कोई भी कलेक्शन को लेकर रिवील नहीं किया था कि कितने लोगों ने टैक्स को फाइल किया आपकी बार। एंड इट क्लेम, और बाद में सरकार ने इस बात का दावा किया, क्लेम किया GST कलेक्शन, कि GST का जो कलेक्शन है रिफ्लेक्ट दिखाता है रिकवरी, कि वो पहले के मुताबिक उसमें रिकवरी हुई है। एंड इंप्रूव्ड कॉम्प्लायंस, इंप्रूव्ड का मतलब बढ़ा हुआ, कॉम्प्लायंस का मतलब अवॉइडेंस, अवॉइडेंस का मतलब पालन करना। और लोग जो क्या है वो GST का क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। GST के तहत जितने भी बिजनेसेस या लोग आते हैं वो उनको क्या कर रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं और टैक्स टाइमली पे कर रहे हैं। Also made GST rate cuts that triggered the current resource worries। और GST के अंदर, GST के रेट के अंदर जो कटौती की गई है, इसकी वजह से ट्रिगर मतलब स्टिमुलेट होना, करंट रिसोर्स वरीज, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसके उसकी जो हमारी चिंताएं वो बढ़ गई है। यानी GST की रेट की अंदर कमी की वजह से हमारी जो चिंताएं हैं वो बढ़ गई है। वर एम्ड एट पेंडरिंग, पेंडरिंग का मतलब इंक्रीज करना, टू रीजनल कंसिडरेशन अहेड ऑफ क्रिटिकल इलेक्शंस। और कहीं ना कहीं मतलब, और जो इसका टारगेट है वर एम्ड एट पेंडरिंग, और कहीं ना कहीं मतलब जो GST की जो कट्स की गई है, GST के अंदर जो कटौती की गई है, इसका जो एम है, इसका जो लक्ष्य है वो साफ साफ दिखाई पड़ता है कि पेंडरिंग इंक्रीजिंग टू रीजनल कंसिडरेशन, जिससे कि क्षेत्रीय जो कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन का मतलब थिंकिंग ऑफ क्रिटिकल इलेक्शन। साफ साफ ये दिखता है कि कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर अगर बात की जाए, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तो ये वो पर्टिकुलर स्टेट्स हैं जहां पर अभी इलेक्शन होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात भी दिखती है कि जो GST के अंदर जो कटौती की गई है, तो इस चीज को कंसिडर करते हुए की गई है। विद की स्टेट्स फॉल सून, और वैसे भी अगर देखा जाए तो आने वाले कुछ महीनों के अंदर, ये जो अगर बात करें हम यूपी की, उत्तर प्रदेश की बात करें, पंजाब की बात करें, तो वहां पर असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। द गवर्नमेंट रिजॉल्व टू कैरी आउट अ हार्ड रीसेट ऑन GST रेट्स नाउ मे बी टेस्टेड। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने अब ये जो रिजॉल्व किया है, द गवर्नमेंट रिजॉल्व टू कैरी आउट, रिजॉल्व का मतलब समाधान करना, टू कैरी आउट एग्जीक्यूट करना हार्ड रीसेट।
हार्ड रीसेट। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को क्या करना होगा, जो हार्ड रीसेट करना होगा, यानी जीएसटी के अंदर जो जीएसटी का जो पूरा सिस्टम है उसके अंदर चेंजेस करने होंगे, उसको दोबारा से रीसेट करना होगा। और अगर इन केस गवर्नमेंट ये जो जीएसटी की वजह से आने वाली जो प्रॉब्लम्स है उनको रिजॉल्व करती है और रेट्स को क्या करती है, चेंज करती है, तो ये आने वाले टाइम में उसको मे बी टेस्टेड, उसकी क्या की जाएगी, समीक्षा की जाएगी, उसका मूल्यांकन किया जाएगा कि कितना परसेंट ये कारगर साबित होता है सरकार के लिए और कितना प्रतिशत ये कारगर नहीं होता है, ये टाइम बताने वाला है, राइट। तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल था आज का हमारा, ये फाइनेंशियल आर्टिकल था। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। मस्ट आपका एक मॉडल वर्ब हो गया जो कि स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाता है, और उसके बाद आपने एड्रेस यूज कर लिया जो कि V1 है। जनरली मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेकर चलता है। अर्जेंटली यहाँ पर आपका एडवर्ब हो गया। डिड नॉट रिवील, डिड नॉट आपका V2 हो गया, तो रिवील आपने V1 यूज कर लिया जो कि पास्ट इंडेफिनाइट है। कॉम्प्लाइंस आपका नाउन हो गया, तो इंप्रूव्ड यहाँ पे V3 हो गया जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। वर एम्ड, ये बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है, और एम अपने साथ एड प्रेपोजिशन को लेकर चलता है, और प्रेपोजिशन के बाद आपने पेंडरिंग यूज किया है V1 प्लस आईएनजी, और प्रेपोजिशन अपने साथ जेर लेकर चलता है। वैसे पेंडिंग का मीनिंग है इंक्रीजिंग। टू कैरी आउट, इसका मतलब होता है एग्जीक्यूट करना, किसी चीज को परफॉर्म करना, तो 2 + V1 आपने इंफिनिटिव केस यूज कर लिया। मे बी टेस्टेड, देखो मे बी टेस्टेड, मे आपका मॉडल वर्ब हो गया जो कि आपका लेस पॉसिबिलिटी दिखाता है। बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है, राइट। So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.